और सोच का बड़ा खेल है। अभी तुम अच्छा, किस किस को लगता है कि तुम्हारा माइंड कंट्रोल में है? किस किस को लगता है? हाथ उठाओ, किसको लगता है कि माइंड कंट्रोल? एक का ही माइंड कंट्रोल में नहीं है, सबके माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है। तो फिर मैं तुम्हें कराऊंगा भी क्या भैया? नहीं कहकर कहते कि हाँ कंट्रोल में, इसका कंट्रोल में है तेरा। अभी देखो तुम्हारा माइंड कंट्रोल में है कि नहीं, प्रैक्टिकल होता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करो, आंख बंद करो सब लोग, नए भी और पुराने भी। आपको अपने पापा को याद नहीं करना है। पापा क्या पहने हुए हैं ये भी नहीं देखना है। पापा कैसे मुस्कुराते हैं ये भी नहीं देखना है। पापा आपको कैसे डांट लगाते हैं ये भी नहीं देखना है। पापा आपके क्या खा रहे हैं ये भी नहीं देखना है। आंख खोलो, सच बताओ किस किस को पापा नहीं दिखे? तो माइंड आपका, मैंने तो कहा था कि नहीं देखना है, माइंड ने देखा। इसका मतलब क्या है कि माइंड आपका कंट्रोल में नहीं है ना। अच्छा अभी देखो, आंख बंद करो फिर दोबारा से। अब ऐश्वर्या राय को देखो, ऐश्वर्या राय के बाल को देखो, उसके गाल को देखो, उसकी ड्रेस को देखो, उसकी मुस्कुराहट को देखो। अब आंख खोलो, किस किस को ऐश्वर्या राय दिखी? दिखी ना। तो इससे मतलब क्या हुआ कि हम जो सोचते हैं वो हमको दिखता है, लेकिन जो माइंड है वो ना नहीं सुनता। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो माइंड, मैंने कहा ना नहीं देखना है, तो वो नहीं को नहीं समझता, वो आपकी ना को भी हाँ समझता है। और हम क्या कर रहे हैं दिन भर? मैं गरीब नहीं रहना चाहता। क्या बोला हमने? मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो नहीं हटा देता तो आपको गरीब कर देता है। आप क्या कहते हो? मैं रिश्ते खराब करना नहीं चाहता, तो वो नहीं हटा देता, आपके रिश्ते खराब कर देता है। आप कहते हो मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो वो नहीं हटा देता और आपको बीमार। और वर्षों से हम यही कर रहे हैं। कहीं जाते हैं, कहीं मुझे देर ना हो जाए, क्या वर्ड बोलते हैं? कहीं देर ना हो जाए, तो नहीं हटा देता है, आपको देर कर देता है। अब आपको बोलना क्या है? आपको अगर गरीब नहीं रहना चाहता तो क्या बोलो? मैं अमीर होना चाहता हूं। क्या होना चाहता हूं? मैं अमीर होना चाहता हूं। रिश्ते अच्छे करना है तो क्या बोलो? मेरे सबसे रिश्ते मधुर हैं। बीमार नहीं होना चाहते तो क्या बोलो? मैं स्वस्थ हूं। अब इतने बार भी वो कन्विंस हो जाएगा? नहीं होगा। उसका कारण क्या है? अभी तुम क्या कर रहे हो? सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो। रियल है ना सपने? तुमको कहीं शादी में जाना है और तुम्हारी कोई सहेली आ गई या कोई रिश्तेदार आ गए, फूफा जी आ गए। अब वो जब आए तो तुम उनसे ये तो नहीं कह सकते शादी में जाना। आप कहोगे आओ फूफा जी बैठो, मैं आपके लिए चाय बना रही हूं। वो कहते हैं बेटा बना लिया। आप कहते मैंने तो ऐसे ही पूछा, तो बैठ भी गया। इसका सबने अनुभव लिया है या नहीं? अब चाय उसने पी, अब वो कहने लगे बेटा मैं चलता। नहीं नहीं फूफा जी अभी रुको, खाने का टाइम हो गया, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। अब वो बैठ गया। अब तुम, मैंने तो ऐसे ही पूछी तो खाना खाने भी बैठ गया। तो आप क्या कर रहे हो? सोच कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो। मन कंफ्यूज है कि बैठाऊं कि भगाऊं। उसको डायरेक्शन आप क्या है सही नहीं दे रहे हो, तो माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे आप ट्रेन से उतरो, टैक्सी वाले से ये कहो कि मेरे को सूर्य मंदिर जाना है, वो टैक्सी कहां घुमा लेगा? सूर्य मंदिर की तरफ। फिर बीच में ही कह दो कि नहीं मेरे को तो कटोरा ताल जाना है, तो अब वहां से टैक्सी मोड़ेगा, कटोरा ताल जाएगा, पर वो नहीं मुझे तो बाड़े जाना है, तो कहेगा बहन जी पहले तुम टैक्सी से उतर जाओ, बोलेगा ना। तो ऐसे ही हम अपने माइंड को क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन दे रहे हैं, इसलिए माइंड हमको कहीं नहीं पहुंचा रहा। अभी एक बात सोच के देखो कि आप ना मुझसे मिलने आओ, मैं यहां बैठा हूं, आप मुझसे पूछो क्या कर रहे हो, और मैं आपसे कहूं कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूं, तुम मानोगे क्या? तुम कहोगे कहां बना रहे हो चाय? मैं कहूंगा तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अगर आप चाय बना रहे होते, आपके पास गैस होती, बर्तन होता, दूध होती, चाय की पत्ती होती, शक्कर होती। आप पे तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे झूठ को पकड़ लोगे ना। ऐसे ही तुम्हारा जो मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो भी पकड़ लेता है। अगर मैं दूध भी मेरे पास है, शक्कर भी है, चाय की पत्ती, फिर मैं चाय बना रहा हूं, फिर मैं आपसे कहता हूं मैं चाय बना रहा हूं, तो आप मान लोगे ना सब। तो ऐसे ही तुम क्या करते हो? मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, तुम्हारे माइंड ने मान लिया कि स्वस्थ होना चाहते हो, लेकिन खा रहे हो जंक फूड। वो कहता है चल झूठे, स्वस्थ होना है, खा क्या रहा है तू? अब बीमार करेगा तुम। लेकिन तुम स्वस्थ होना चाहते हो और हेल्दी डाइट ले रहे हो, अब वो तुम्हारी बात मान लेगा। तो तुम जो भी काम कर रहे हो ना,
सिर्फ उस समय में वो ही करो। अगर एक्सरसाइज कर रहे हो फिर कह रहे हो कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, तो तुम्हारी बात मान लेगा वो। अब तुम कहते हो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, और वो तुम्हारी बात क्यों सुने? तुम क्या ऑटो से आए, ऑटो वाले से 10 रुपए के पीछे लड़ रहे हो और कह रहे हो कि मैं अमीर हूं, चल झूठे, 10 रुपए के पीछे तो लड़ रहा है। सब्जी वाले से सब्जी ली, उससे 5 रुपए के पीछे लड़ रहे हो। धनिया फ्री में मांग रहे हो, तो धनिया फ्री में मांगना क्या अमीरों के लक्षण है क्या? अमीर बनना चाहते हो तो आपसे जो पद में, ओहदे में जो कम है, चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो घोड़े वाला है, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो सब्जी वाला है, आप उसको पैसे खुशी से दो। आप उसको पैसे खुशी से दोगे ना तो वो पैसा आपका बढ़ जाएगा। लेकिन आप तो क्या करते हो, सूट खरीदने जा रहे हो, 1000 के सूट के 700 रुपए लगाए, उसने 700 में दे दिया, फिर भी जब उसको दे रहे हो ना 700, तो सच बताना किस किस का जी दुखता है? दुखता है ना। अब तुम उसको इतना दुखी करके भेज रहे हो पैसे को, वो दोबारा आएगा तुम्हारे पास? तुम किसी के यहां जाओ और वो तुमको दुखी करके वापस भेजे, उसके द्वारा जाओगे उसके पास? तो ऐसे ही तुम उसको दुखी करके भेज रहे हो, पैसा जाएगा। खुशी होकर उसको पैसा दो, कहो उसके घर में जाए, वो बरकत करे और लौट के 11 गुना होके आ जाए। वो जिस जिसके संपर्क में जाएगा ना लोग, वो सारे नोटों को तुम्हारे पास लेके आ जाए। इतनी सी साइंस। लेकिन हम दिन भर क्या कर रहे हैं, काम सब गरीबी वाले कर रहे हैं और चाहते हैं अमीर हो जाए, तो कभी नहीं होने वाला। और क्या करते हैं, कहीं से भी 10,000 रुपए आ जाएं अभी नए साल में किसी के पास, सीधा क्या दिखेगा तुमको? बाजार दिखेगा ना। 10,000 रोक के रख पाओगे क्या? तुरंत सूट आ जाएगा, तुरंत चप्पल आ जाएंगी, तुरंत जाने क्या क्या खरीद लिया, तुरंत ब्यूटी पार्लर चले जाओगे। तो ये सारे काम गरीब होने वाले हैं, अमीर होने वाले? जो पैसे बचाएगा वही तो अमीर बनेगा ना। तो इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं कि क्या करो, अगर स्वस्थ होना चाहते हो तो अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो। वॉक कर रहे हो तो सोचो मैं स्वस्थ हूं, वो सबकॉन्शियस माइंड तुमको क्या कर देगा? स्वस्थ कर देगा। अगर अमीर होना चाहते हो तो क्या करो, पैसे का लेन देन कर रहे हो तो खुशी से उसको पैसा दो और ब्लेस करके दो, तो सबकॉन्शियस माइंड तुमको पैसे वाला बना देगा। रिश्ते अगर सही करना है तो किसी से ही मिलने जा रहे हो तो घर से सोच के जाओ, क्या सोच के जाओ? क्या वो बहुत अच्छा इंसान है, उससे मेरे को रिश्ते मधुर करना है। लेकिन आप क्या सोचते हो, जा तो रही हूं उसके पास लेकिन वो जरूर मना कर देगा मेरे। ऐसा हम कई बार सोचते हैं ना, किसी से मांगने जा रहे हैं, यार स्कूटी लेके जाना है, मैं जा रही हूं उसके पास, बहुत मतलब ही है, वो स्कूटी की चाबी देगी नहीं, बहाना लगा देगी। तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारे विचार उस तक पहुंच गए और वो तुमको वास्तव में बहाना लगा देगी। लेकिन तुम सोच लेना, घर से सोच के जाओ, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे मना नहीं करेगी, वो तुमको दे देगी चाहे तुम्हारी सहेली को मना कर। इतना सा साइंस है, लेकिन साइंस हमको किसी ने सिखाया नहीं ना, इसलिए हम सब ने अपनी लाइफ को और जीवन को क्या कर लिया? बेकार कर लिया। समझ में आया हो तो बोलो हाँ, नहीं समझ में आया हो तो बोलो ना। किस किस को समझ में आया? तो अप्लाई करोगे या नहीं करोगे? पक्का? तो आज के लिए आपको बहुत इतना ही काफी है। आज आपने अप्लाई किया ना तो कल से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा।